आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पहाड़ कॉलोनी में। यहां रहते हैं 3 अनाथ बच्चे अपनी वृद्ध दादी के साथ। इन बच्चों की कमाई का कोई साधन नहीं था। दादी को जो पेंशन मिलती थी उसी से घर का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची और जरूरत की हर आवश्यक सामग्री जैसे राशन सामग्री, सभी बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े, सभी के लिए जूते चप्पल और बच्चों की शिक्षा के लिए ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल बैग इत्यादि दी गई। इसके साथ ही घर की अन्य आवश्यक वस्तुएं भी इस परिवार को प्रदान की गई। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे दुखी परिवारों के जीवन में नई रोशनी ला रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ चैनल। आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम हरियाणा के गुरुग्राम जिले की सोना तहसील की पहाड़ कॉलोनी में पहुंचे हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार की मदद के लिए पहुंचे हैं। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से पूरे भारत में एक अन्नपूर्णा मुहिम का डंका जोरों शोरों से बजा हुआ है, जिसके तहत जो भी असहाय परिवार है उसको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने गुरुदेव के तुरंत आदेश से जो राहत सामग्री, राशन सामग्री है उस तक पहुंचाते हैं। और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काफ़ी कुछ और भी मदद है जो इस परिवार तक पहुंचाई जाती है, जैसे कि चिकित्सा की जो भी मदद हो गई, बच्चों की शिक्षा की मदद हो गई, और जो परिवार है उसके लिए राशन सामग्री तो पहुंचाई ही जाती है। तो एक ये बड़ी अच्छी शुरुआत है, एक बड़ी अच्छी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। और जो उनके शिष्य हैं वो अपने गुरुदेव के एक आदेश पर दिन रात ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी परिवार भूखा ना सोए और सभी तक इस मुहिम का लाभ पहुंच सके। तो दर्शकों, भी उस परिवार के घर की तरफ चलते हैं जिस परिवार की मदद के लिए आज ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं। ये वो परिवार का घर है जहाँ पे अभी हम बाहर खड़े हैं। ये उस परिवार का घर है, आप देख सकते हैं। और अभी हम अंदर चल के आपको उस परिवार से भी मिलवाएंगे और आगे की जो भी रिपोर्ट है आपको दिखाते रहेंगे। तो दर्शकों, भी हमारे साथ वो परिवार मौजूद है जिसकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज यहाँ पे पहुँचे हैं इतना सारा सामान लेकर के। तो आइए अभी उस परिवार से आपको मिलवाते हैं। नमस्कार बहन। नमस्ते। क्या नाम है आपका? नीतू। बहन, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 4 सदस्य, एक दादी और 3 बहन भाई हैं। हम 3 बहन भाई हो, तो एक शायद अभी कहीं बाहर या स्कूल में गई है? स्कूल में गई है, उसका पेपर है। ठीक है। कौन सी क्लास में हो जो स्कूल में गई है? 8वीं क्लास में। और आपकी कितनी आयु है, कितने वर्ष के हैं? 17 साल। तो आपके परिवार में केवल 4 ही सदस्य हैं, दादी जी और आप 3 भाई बहन, और माता पिता? माता पिता नहीं है। तो फिर बहन ये बताइए कि घर में एक जो खर्चा होता है वो किस, क्योंकि कमाने वाला तो कोई घर में नहीं है, तो जो घर का जो गुजारा है वो किस प्रकार चलता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारी दादी की पेंशन आती है, उससे थोड़ा बहुत चल जाता है। मतलब एकमात्र केवल जो पेंशन है केवल उसी का सहारा है, उसी के ऊपर निर्भर है पूरा परिवार? हाँ, उसी के ऊपर है। तो जो ये आपके भाई हैं ये भी स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते हैं। तो दर्शकों, अभी हमने परिवार से मिलवाया
बड़ा ही एक छोटा परिवार है जिसमें केवल ये 3 बहन भाई हैं और माता जी हैं। और जो इन बहन ने बताया कि परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं है, जो दादी दी की पेंशन आती है उसी से घर का खर्चा चलता है। और दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि एक पेंशन में और परिवार में जो 4 सदस्य हैं, काफ़ी एक मुसीबत हो जाती है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, जिसमें काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये मदद लेके पहुंचे हैं, ये काफ़ी सराहनीय है। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे जानेंगे कि कुछ क्या क्या सामग्री वो यहाँ पे लेके आए हैं, क्योंकि देखने में तो राशन का सारा सामान भी दिख रहा है। उधर अगर देखें तो चारपाई पे कपड़े वगैरह भी हैं, बर्तन भी है, जूते चप्पल भी हैं। तो सारा सामान क्या क्या है अभी जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं इनसे जानेंगे और वो बताएंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मुकेश दास जी। मुकेश जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ सामान रखा हुआ है। इतना सारा सामान है कि गिनते गिनते भी काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप हमें एक एक करके बारीकी से बताइए कि क्या कुछ सामान आप आज यहाँ पे लेके आए हैं। जी भगत जी, ये हमारे गुरु जी के आदेशानुसार इस परिवार की मदद की गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सामग्री हम लेके आए गुरु जी की दया से। 15 किलो आटा है, बेसन है 1 पैकेट, आप देख रहे हो अच्छी क्वालिटी बढ़िया। ये दलिया है बच्चों के लिए। ये टाटा चाय अच्छी क्वालिटी की है। ये चने, काले चने, ये आप देख रहे हो। अचार भी है बच्चों के लिए। ये टाटा नमक अच्छी क्वालिटी का है जी, देख पा रहे हो आप, बढ़िया। ये दाल है, चना दाल अच्छी क्वालिटी बढ़िया। ये हरी मूंग दाल है, जैसे आप देख पा रहे हो अच्छे से। ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये पीली दाल मूंग की। ये बर्तन, वो कपड़े धोने का साबुन खादी। ये नहाने का साबुन, जैसा आप देख पा रहे हो, गोदरेज का नंबर 1 क्वालिटी, बढ़िया बड़ी क्वालिटी का। ये सर्फ कपड़े धोने का। ये तेल बढ़िया क्वालिटी का, जैसे आप देख पा रहे हो अच्छी क्वालिटी है, 1 लीटर। ये दूध, अमूल का दूध, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बढ़िया क्वालिटी 1 डिब्बा। ये मिल्टन की बोतल बच्चों के स्कूल के लिए पानी की, जैसे आप देख पा रहे हैं अच्छी क्वालिटी का। ये हार्पिक बाथरूम साफ करने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये मग्गा, जो पानी नहाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की, वो। ये पिंजरा है चूहे पकड़ने का, जैसे घर में नुकसान कर देते हैं उसके लिए जी। ये धनिया पाउडर हो गया, ये आपका जीरा पाउडर हो गया। ये देख पा रहे हो आप, प्याज भी है, आलू भी है, चीनी भी है, चावल भी है। जी, आगे भी हम देख रहे हैं कि और भी काफ़ी सारा सामान है, बच्चों की किताबें भी हैं, कपड़े भी हैं, ये भी गिनवाइए अभी। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बच्चों के लिए स्कूल के लिए ये बुक्स हैं, ये घर के लिए पोछा है, और ये बच्चों के घर के लिए कपड़े हैं, सर्दियों का स्वेटर है, आप देख पा रहे हो। ये कुकर है रसोई के लिए, अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया लेके आए थे, जो भी इन्होंने मांगा था। और ये बच्चों का स्वेटर है, छोटे बच्चे का। ये गर्म है, गुड़िया के कपड़े हैं। ये गर्म कपड़े बड़ी लड़की के हैं इनके। और ये उससे छोटी के कपड़े हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, बढ़िया क्वालिटी के, जो भी इन्होंने मांगा था गुरु जी की जात से। ये चप्पल हैं गुड़िया की घर के लिए। ये सॉक्स हैं बच्चों के, लड़के के लिए, जो भी इन्होंने अच्छी पसंद के जो अपने कह रहे हैं क्वालिटी के, बढ़िया स्पोर्ट्स शूज़ हैं अच्छी क्वालिटी के, बिल्कुल। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये गुड़िया के सॉक्स शूज हैं। और ये बेड शीट बढ़िया क्वालिटी की आप देख पा रहे हो। और ये गद्दा भी है सर, जो हमारे गुरु जी की दया से जो इन्होंने पसंद किया है, सेल्फ बिल का, बढ़िया क्वालिटी का है, आप देख पा रहे हो। ये भी जूते हैं बच्चों के, ये स्कूल जूते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बढ़िया क्वालिटी के हैं। और साथ ही शायद वहाँ पे बैग भी है बच्चे के लिए। बैग, हाँ जी सर, ये स्कूल बैग है बच्चों का। और शायद ये कुछ सामान रखने के लिए एक ये स्टैंड भी है जी, ये सब्जी रखने के लिए स्टैंड है। और वो जाले उतारने के लिए शायद एक ये झाड़ू टाइप भी है। जी हाँ जी, ये जाले साफ करने के लिए जो भी इन्होंने घर की सामग्री मांगी थी, गुरु जी की दया से हम लेकर आए हैं। मतलब जी, ये तो अगर देखा जाए तो हर एक वो सामग्री है जो परिवार को चाहिए होती है, जरूरत होती है। और किसी भी चीज़ के लिए शायद अब इनको दुकान पे तो नहीं जाना पड़ेगा, ऐसी कोई भी चीज़ हमें तो नहीं लग रहा कि कोई कमी है यहाँ पे। हाँ जी सर, इसके लिए इन्हें कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। हमारा गुरु जी के आदेश के अनुसार जो भी चीज़ इनको घर में चाहिए, वो सब चीज़ें हमें इन्हें उपलब्ध कराई गुरु जी के दया से। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शकों, आपने तो सब कुछ देख ही लिया, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सब कुछ सामने दिख रहा है। और हम भी निःशब्द हैं कि इस प्रकार भी किसी की मदद हो सकती है या कोई मदद करता है। और जो भी ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बता रहे हैं कि हम अपने गुरुदेव के आदेश से सारा सामान यहाँ पे लेके पहुंचे हैं, तो ऐसा संत शायद ही कोई कहीं पे देखा होगा आज से पहले, या फिर कोई ऐसी मुहिम सुनी होगी। क्योंकि संस्था तो अनेक है, धर्मगुरु या कथावाचक तो अनेक हैं, लेकिन किसी की चिंता के लिए कोई आगे निकल के आया है तो वो शायद संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनका नाम आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में गूंज रहा है। और केवल यही नहीं कि कोई नाम ही करना है कि आप गए और कोई भी सामान आप दे के आ गए। अगर यहाँ पे देखें तो बच्चों के जूते 4 जोड़ी, जिसमें चप्पलें भी हैं, और साथ ही जो जैकेट वगैरह है, क्योंकि अभी ठंड का सीज़न आ गया है, सर्दी शुरू हो जाएगी अभी, और उसमें जो ये जैकेट की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अंदर से भी देखें तो काफ़ी गर्म लग रही है। और जो ज्योमेट्री बॉक्स हो गई, किताबें हो गई, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शिक्षा पर काफ़ी विशेष ध्यान रखते हैं कि अगर बच्चे अभी एक नींव तैयार होगी शिक्षा को लेके, तो आगे भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। और साथ ही जो भी ये 3 बहन भाई हैं, इनके लिए सभी के लिए जैकेट है। और साथ ही ये देखिए आप कपड़े की अगर क्वालिटी भी आपको दिखाएं तो अंदर से कितना गर्म है, बिल्कुल, और सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और सब्जी बनाने के लिए कुकर, बच्चे के लिए बैग, स्टैंड, मतलब क्या क्या चीज़ें हम गिनवाए हमारी जुबान दुख जाएगी, लेकिन सामान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। गद्दा भी आ गया, वो झाड़ू टाइप भी आ गई, और राशन का सामान तो आप देख ही रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि घर में एक चीनी से लेके हल्दी मिर्च से लेके और आटे, दाल, चावल, चीनी, आलू, प्याज, सारा ही सामान आ गया। कोई ऐसी कमी नहीं है जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और एक चीज़ यहाँ पे देखने की है कि क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम एक बार अपने लिए अगर कोई सामान लेने जाता तो सोचता है कि सिंपल सा या नॉर्मल सा कोई भी सामान ले ले, लेकिन यहाँ पे तो वो सामान दिया गया है जो हम खुद अपने घर में भी एक टाइम इस्तेमाल ना करें, और इस परिवार के लिए अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, सारा सामान, और एक भरपूर मात्रा में, कि अब परिवार को कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा या ये चिंता नहीं रहेगी कि कोई सामान अभी हमारे पास नहीं है और गुजारा कैसे चलेगा। तो इस संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार की एक चिंता करी है और अपने शिष्यों को जो आदेश दिया है कि जाइए तुरंत प्रभाव से उस परिवार की मदद कीजिए, तो ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है। और सारा सामान आप देख पा रहे हैं कि हर एक अच्छी क्वालिटी का सारा सामान आज इनको उपलब्ध हुआ है। तो दर्शकों, भी सारा सामान आपको दिखा दिया गया है कि क्या क्या जो भी सामान है घर के इस्तेमाल के लिए वो इस परिवार तक पहुंचाया। ये दोबारा इस परिवार से मिलवाते हैं। बहन जी, जो भी सामान आपने बोला था वो सारा सामान पहुंच गया आप तक और अच्छी क्वालिटी का आया है? आप खुश हैं सारी चीज़ों से? हाँ जी। मतलब कोई ऐसा तो सामान नहीं बचा जो आपने बोला हो और नहीं आया हो? नहीं, ऐसा कोई सामान नहीं। तो जो भी सामान है ये सारा आपकी पसंद का ही है और अच्छी क्वालिटी का? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का। और ये कपड़े भी हम खुद गए थे जब लेके आए थे। मतलब आप लोग अपनी पसंद से ही सारा सामान लेके आए। हाँ, और क्वालिटी के साथ कुछ ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ बोली और नहीं दिलवाई हो, हर एक चीज़ दिलवाई गई। हाँ, हर एक चीज़ दिलवाई गई। तो ऐसी कोई चीज़ अभी हमें तो नहीं लग रहा देख के कि कोई चीज़ बची है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि और भी चीज़ आपको उपलब्ध करवाई जाए? कोई ऐसी चीज़ अभी बची? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम फ़ोन कर देंगे आपके पास। अगर जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे, पर अभी तुरंत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बची हो? नहीं। सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो दर्शकों, आपने सुना कि परिवार खुश है काफ़ी इस चीज़ से कि हर एक चीज़ हमारी पसंद की आई है और अभी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अभी जो एक विषय, जो एक बात उठती है कि जो ये राशन सामग्री है ये तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या?
उसका क्या प्रोसीजर है जो दोबारा से इस परिवार को ये मदद पहुंचाई जाएगी। तो यहाँ पे संत जी के शिष्य हैं, आइए उनसे जानते हैं। भाई साहब, ये जो सामग्री जब खत्म हो जाएगी, राशन सामग्री, फिर दोबारा इन तक कैसे पहुंचाया जाएगी, क्योंकि तो 10-15 दिन में खत्म हो जाएगी। जी सर, जैसे आप देख रहे हैं ये सामग्री 10-15 दिन में जैसे समाप्त होगी, हम इनको ये कार्ड देते हैं गुरु जी की दया से। इस पे ये फ़ोन करेंगे और 2 दिन पहले ही हमें बताएंगे फ़ोन करके, तो ये सामग्री हम इनको उपलब्ध कराएंगे। आप इनको बता दीजिए किस प्रकार ये हाँ, आपसे संपर्क करेंगे। ये आपको इस नंबर पे फ़ोन करना है और हमें बताना, ये फ़ोन करके बताना है जो भी आपकी 2 दिन पहले सामग्री आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मतलब कि जो ये कार्ड है इस पे नंबर लिखे हैं, नंबरों पे संपर्क करें और बता दें कि हमारी राशन सामग्री खत्म होने वाली, अपना एड्रेस लिखवा दें जी। और तुरंत प्रभाव से 2 दिन पहले सामान सारा पहुंच जाएगा। हाँ जी सर। मतलब ये ऐसा तो नहीं कि फोन करें और संपर्क ना हो, तुरंत प्रभाव से एक्शन होगा इस चीज पे। तुरंत प्रभाव से हमारे गुरु जी की दया से जैसे ही हम पर पास मैसेज आएगा तुरंत ही पहुंचाएंगे सामान। तो बहन जी, आपके पास कार्ड आ चुका है और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जब भी राशन सामग्री खत्म होने वाली हो तो आप 2 से 3 दिन पहले, खत्म होने से पहले इनसे संपर्क कर लें और सामान आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी। कोई ऐसी चीज अब नहीं बची है कि जो परिवार को जरूरत हो और इन तक ना पहुंची हो। अभी हमारे साथ माता जी भी मौजूद हैं जो इस परिवार में अभी मुखिया हैं और जिनकी पेंशन से ही घर का खर्चा सारा चल रहा था। ये उनसे अभी आपको मिलवाते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? शांति है। माता जी, जो भी सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर लेके पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है गुरु जी, बढ़िया, कोई कमी ना है, बढ़िया लग रहा है। गुरु जी की कृपा हुई है। मतलब हर एक चीज गुरु जी ने आप लोगों के लिए भिजवा दी है। भिजवा दे, हर एक चीज भिजवा दे गुरु जी ने, कोई कमी ना छोड़ी, सब परिवार को बढ़िया कर रहा है गुरु जी ने, बहुत कृपा करी है। क्योंकि जैसे हमने परिवार की स्थिति जानी थी, केवल आप ही घर में बड़े मुखिया थे जिनकी पेंशन से ही सारा खर्चा चल रहा था। तो अभी आपको लगता है कि जो भी सामान पहुंचा इससे काफी कुछ सहारा लगेगा आपको? खूब लगेगा सहारा, कोई कमी ना रही। खूब आपने खूब सहारा दिया गुरु जी ने, कोई कमी ना है, खूब गुरु जी ने सहारा दिया मेरा। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मतलब दर्शकों, आप देख सकते हैं कि माता जी बार बार केवल धन्यवाद ही कर रही हैं, उसके अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं है कि वो कोई कुछ बोल सके। क्योंकि ये दर्शकों एक हकीकत है, कोई भी ऐसा संत या न कोई भी कथावाचक या धर्मगुरु ऐसी पहल के कोई आज तक हमने भी नहीं सुना। और माता जी की इतनी उम्र भी हो चुकी है, उसमें वो बता रही है कि आज से पहले तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, ना ही कुछ सुना है। और जो एक मदद आज पहुंची है तो परिवार में एक खुशी है, सब खुश है और माता जी भी काफ़ी खुश है। बार बार केवल संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद ही कर रही हैं कि बस धन्यवाद धन्यवाद, बहुत खुश है, हमें ऐसी मदद मिली है। तो ये एक आभार प्रकट कर रहे हैं संत रामपाल जी के लिए कि बहुत अच्छा एक कार्य उन्होंने करा और हमारी जो मदद करी है और ऐसे वक्त में आके संभाला है जब सबसे ज़्यादा हमारे को ज़रूरत थी। तो ये काफ़ी अच्छी एक शुरुआत है संत रामपाल जी महाराज जी की। और हमारे साथ कुछ पड़ोसी भी मौजूद हैं, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सर मैं टेकचंद पार्षद हूँ, अपने वार्ड नंबर 13 से। अच्छा, आप यहाँ से पार्षद हैं? हाँ जी। तो जी आपने ये देखा होगा कि जो परिवार की स्थिति थी वो काफ़ी नाजुक होगी। हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि परिवार की कैसी स्थिति थी? परिवार की बहुत नाजुक स्थिति थी। इनके दोनों माता पिता बीमार थे, वो दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बाद इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आपकी बहुत बड़ी अच्छी मुहिम है जो संत रामपाल जी ने करा है इन बच्चों के लिए। इनका कोई सहारा नहीं था। इनकी एक दादी थी, बस वो भी अपने पेंशन से इनका गुजारा करवाती थी। मतलब कि देखा जाए तो काफ़ी नाजुक स्थिति थी। हाँ जी। और परिवार को एक ये चिंता का विषय था कि कैसे गुजारा चलेगा, कौन संभालेगा, कौन संभालने वाला होगा, क्योंकि आज के समय बहुत कम है जो किसी की चिंता के लिए आगे निकल गया। तो इसमें आपने अभी देखा होगा कि काफ़ी सारा सामान लेके आए हैं यहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्य, राशन सामग्री भी है, साथ ही हम देख रहे हैं कि बच्चों के कपड़े भी हैं, कॉपी किताबें भी हैं। तो उसमें उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे जी बहुत अच्छा कराए महाराज जी ने, जैसे भी इन अनाथ बच्चों को लिए ये चलाई ये मुहिम, खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का, किताब कापी पेंसिल जो भी है सब दिया है उन्होंने। तो ठीक है, इन बच्चों का कुछ सहारा लगेगा जी। हम तो ये चाहते हैं कि महाराज जी को उससे जितना भी हो सके इनका भी और बच्चों का भी भला हो।
तो पार्षद जी, आप यहाँ से पार्षद हैं, आज से पहले आपने कभी देखी कि ऐसी इस प्रकार की मुहिम जो इतना सारा सम्मान किसी तक पहुंचाया जाए, परिवार की मदद की जाए, आज से पहले कहीं ऐसी मदद आपने देखी, किसी को मिली हो? मैंने अपने वार्ड तो नहीं, पूरे सोना शहर आसपास भी कहीं ऐसी मुहिम नहीं देखी। आज पहली बार देख रहा हूं मैं जो ऐसी बढ़िया मुहिम चला रखी है महाराज जी ने। दर्शकों, आपको हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई, हर एक चीज़ें आपको बताई, परिवार से भी मिलवाया, जो पड़ोसी जन थे उनसे भी मिलवाया, लेकिन यहाँ पे एक आचरणीय विषय है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निरंतर रूप से जो उनके जन कल्याण के कार्य हैं, असहाय परिवारों की मदद है, ये निरंतर रूप से चल रहे हैं। वो किस प्रकार हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानेंगे। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? अजय दास। अजय जी, एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बाहर जो असहाय परिवार, उनकी इतनी चिंता है, जो देखने में आ रहा है कि वो अपने शिष्यों को तुरंत आदेश देते हैं कि कोई भी असहाय परिवार भूखा नहीं सोएगा जब तक संत रामपाल जी महाराज इस यहाँ पे, इस पूरी पृथ्वी पे हैं। और वो फिर कैसे ये मदद सारी चल रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाई है कि कोई भी इंसान इस धरती पर भूखा नहीं रहना चाहिए, जन जन तक ये सुविधा पहुँचे। जिस तरह से देखा जाता है कि जी भूख एक ऐसी चीज़ है कि आपने शाम को खाना खाया और आपको सुबह वो फिर से लगेगी, लेकिन अपनी भूख के लिए जो एक परिवार जो मांगना नहीं चाहता है किसी से, वो एक इंसान के अंदर अपनी एक इज्जत बनाए रखने के लिए वो निकलना नहीं चाहता बाहर कि जी मैं किसी से जाके आगे हाथ फैलाऊं, और वो भूखा रह लेता है, परेशान हो लेता है, लेकिन किसी से मांगना नहीं चाहता। ऐसी सिचुएशन में संत रामपाल जी महाराज जी का उनका हाथ थाम लेना कि आपको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के ऐसी ऐसी गलियों में, ऐसे ऐसे गाँवों में पहुँच रहे हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी भूखों की भूख मिटा रहे हैं जी। और ये सेवा आपने पूछा कि किस तरीके से चल रही है, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से चल रही है। और जैसे ही वो अपने अनुयायियों को उन्होंने बोला हुआ है कि बच्चों, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, उन ऐसे भूखे असहाय परिवारों को ढूंढो और ढूंढ ढूंढ कर उनकी मदद करनी है। तो हमारी गुरुजी की टीम जो है वो उन्हीं के आदेश अनुसार वो गांव-गांव में जाती है, वहाँ पर इस तरह के असहाय परिवारों को ढूंढा जाता है और उनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी के पास भेजी जाती है। संत रामपाल जी महाराज उन प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं और उन सब परिवारों तक ये सामान भेजा जाता है। मतलब ये तो जी उस प्रकार हो गई, कबीर जी का दोहा याद आ गया कि जैसा दर्द आपने ऐसा जान बिरान, कि जैसी तकलीफ हमें होती है ऐसी औरों को भी होती है, और उनका दर्द हम समझ के और फिर आज इस मदद के लिए निकल चुके हैं इस रास्ते पे। जी बिल्कुल, ये दर्द सिर्फ परमात्मा ही समझ सकता है, वो भगवान है, वो इस भूख का दर्द भी जानते हैं, और वो हर इंसान की चोट, उसकी शिक्षा, सब चीज़ की परवाह करने वाला वही एक परमात्मा है जो सबको आज की डेट में देख रहा है जी। दर्शकों, भी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के विचार की, किस प्रकार उन्होंने हर एक चीज़ें बताई कि गुरुजी किस प्रकार सभी परिवारों की मदद कर रहे हैं, सबका दर्द समझ रहे हैं। और दर्शकों, यहाँ पे एक विचारणीय विषय और एक चर्चा की बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बाहर उन परिवारों की इतनी फिक्र और इतनी चिंता है कि कोई भूखा ना सोए, सभी तक इसकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसका लाभ पहुँच सके। और ये एक दिखाता है कि जो एक संत, हकीकत में जो एक संत होता है, आखिरकार एक जो धर्मगुरु होता है, उसको इतनी चिंता होती है कि सभी मेरे बच्चे हैं, क्योंकि जिनकी भी मदद हो रही है कि ऐसा नहीं कि उनके शिष्य हैं या पहले से उनको जानते थे, कभी उनसे मिले थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी एक अनजान तौर पे हैं और संत रामपाल जी महाराज उस तौर पे, अनजान तौर पे सभी की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे यह दर्शाता है कि उस संत को सभी की कितनी चिंता है और वो सभी को अपनी करुणा भाव से, दया भाव से सभी को एक समान मानता है, चाहे उनका कोई शिष्य है और चाहे कोई नहीं है। तो यहाँ पे उस संत की दयालुता, प्रभुता यहाँ पे छलकती है कि किस प्रकार उनको सभी की चिंता है। क्योंकि कहते हैं ना कि उस भगवान को तो चींटी से लेके और हाथी तक सभी की इतनी फिक्र रहती है कि जब जब कोई आगे कदम रखता है तो फिक्र उस भगवान को हो जाती है। और उसका प्रमाण आज संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे दे रहे हैं पूरे अच्छे प्रभाव से। और जो उनके शिष्य हैं ये भी निरंतर रूप से अपने गुरु जी के एक आदेश पर, क्योंकि ये दर्शाता है कि जो भी संत रामपाल जी के शिष्य अपने गुरुदेव के तुरंत आदेश पर निकल पड़ते हैं। और यहाँ पे एक मिसाल है कि एक संत का और एक शिष्य का जो रिश्ता होता है वो देखने को मिलता है। इतने आदर भाव से, सत्कार से अगर किसी परिवार के घर पे भी जाते हैं तो जूते चप्पल निकाल के जाते हैं, हाथ जोड़ के सत्साय बोलते हैं, एक आदरणीय जो भी उच्चारण करते हैं कि माता जी, बहन जी। तो यहाँ पे एक संत जी की वो शिक्षा दर्शाती है कि उनके जो अनुयायी है वो कितने अनुशासन में रहते हैं और अपने संत जी की सारी बातें भी मानते हैं, उनके ज्ञान पे चलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा उदाहरण है और संत रामपाल जी महाराज जी जो ये कार्य करने काफ़ी सराहनीय है। और आप ऐसे न्यूज़ पे जो हमारी टीम है वो दिन रात ये कवरेज कर रही है कि कहाँ कहाँ पर किन किन परिवारों को ये मदद पहुंच रही है। तो आप ऐसे न्यूज़ पे बने रहिए और देखते रहिए आगे की रिपोर्ट। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब